Hello my kiddos, how are you all? I hope you all are well. This is Kavita, your हिंदी टीचर। आज हमारे इस वीडियो में हम करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 अनोखा जादू का खेल, क्योंकि मंडे को आपके 2 चैप्टर का टेस्ट है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ये है हमारा पार्ट 2 अनोखा जादू का खेल, जिसकी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम संक्षेप में कहानी करेंगे। तो क्या है इस कहानी में? इस कहानी में एक अमन नाम का बच्चा है जिसे चोरी करने की बहुत बुरी आदत है। ऐसा ही है, वो क्लास में सभी बच्चों के बैग में से कुछ ना कुछ रोज़ निकाल लिया करता था। बट जब अध्यापिका को पता चला तो उन्होंने क्या किया? बच्चे को मारा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। जादू के खेल के माध्यम से अमन की चोरी करने की बुरी आदत को दूर किया। ऐसा ही हुआ था, खेल खेल में ही हुआ था। क्लास में खेल, जादू का खेल दिखाया जिसमें सभी बच्चों ने बहुत मज़े किए थे और खेल खेल में ही अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने अध्यापिका जी से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो यही थी इसकी कहानी। तो ये है अनोखा जादू का खेल की कहानी, जिसमें अब आपको करना है इस पाठ का श्रुत लेख। आपको जो भी शब्द कठिन लगते हैं आपने अपनी रफ नोटबुक में उसका लिखित में अभ्यास करना है। क्लियर? आपको जो मुश्किल लगते हैं वो 10 भी हो सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं। जितने भी आपको कठिन लगते हैं शब्द आपने लिखित में अभ्यास करना है। अब है हमारे शब्दार्थ। फर्स्ट नंबर है जादूगर, जो जादू दिखाता है। जादूगर जो जादू दिखाता है। प्रसन्न खुश यानी कि हैप्पी होना। आनन फानन जल्दी से फौरन। आनन फानन जल्दी से और फौरन दोनों में से एक लिख सकते हो। उपहार, भेंट, तोहफा, इसमें भी 2 दे रखी हैं, कोई भी एक लिखिए। वितरित करना, बांटना, कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है? बांटना, वितरित करना। नीचे कुछ श्रुत लेख दे रखे हैं, यदि आप इनको लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं और आपको जो डिफिकल्ट लगे आप उनको भी लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। अध्यापिका जी का क्या नाम था? संजना, अर्चना, वंदना। तो क्या नाम था अध्यापिका जी का? वंदना। किसकी पुस्तक खोई थी? पार्थ, निधि, रिया। तो निधि पर टिक का साइन, निधि की पुस्तक खोई थी। अध्यापिका जी ने बच्चों में क्या वितरित किए? खिलौने, मिठाई, फल। तो आंसर खिलौने। नीचे है मौखिक। अध्यापिका जी ने बच्चों को कौन सा खेल दिखाया था? जादू का खेल। अध्यापिका जी ने किसके कपड़े पहने हुए थे? जादूगर के कपड़े पहने हुए थे। अमन कहाँ छिपा हुआ था? दरवाजे के पीछे। अब ये जो क्वेश्चन है आपके नंबर 1 और नंबर 2, ये 1 वर्ड में भी आ सकते हैं, आपको फिलिप्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। मीन्स किसी भी फॉर्म में आए आपको ये आने चाहिए, तो आपने इनका लिखित में अभ्यास करना है। उसके बाद है लिखित। अमन दरवाजे के पीछे क्यों छिपा हुआ था? अमन डांट पड़ने के डर से दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि अध्यापिका जी ने उसे निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए देख लिया था। ऐसा ही हुआ था, अध्यापिका जी ने देख लिया था अमन को कि वो निधि की जो पुस्तक है अपने बस्ते में रख रहा है और अब उसे डर लग रहा था कि मैम डांट मारेंगी, गुस्सा करेंगी, तो वो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। तो आंसर है अमन डांट पड़ने के डर से दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, क्योंकि अध्यापिका जी ने उसे निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए देख लिया था। प्रश्न 2, अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर अपने कोट से कौन कौन से खिलौने निकाले? बहुत सारे खिलौने निकाले थे, आपने उन सब खिलौनों के नाम लिखने हैं। ओके, अध्यापिका जी ने क्वेश्चन में से लिखेंगे। सबसे पहली लाइन, अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर अपने कोट से
इतना तो हमारा क्वेश्चन में से ही है। उसके बाद है बैटरी से चलने वाला चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि खिलौने निकाले। क्वेश्चन नंबर 3, जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की किस बुरी आदत को छुड़वाना चाहती थी? जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की चोरी करने की बुरी आदत को छुड़वाना चाहती थी। हमें कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें कक्षा में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए कि कक्षा में सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए और सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़कर टिक या क्रॉस का चिन्ह लगाओ। अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया, सही बात है ये, तो टिक का साइन। अध्यापिका जी के हाथ में पेन था, पेन नहीं था, उनके हाथ में छड़ी थी, तो क्रॉस का साइन। सब बच्चों ने चोरी की थी, ये भी गलत है। अमन ने चोरी की थी, सब बच्चों ने चोरी नहीं की थी, क्रॉस। बच्चों ने खिलौने पाकर अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। अध्यापिका जी ने खिलौने डिस्ट्रीब्यूट किए थे सभी को, तो सभी ने धन्यवाद किया था जिन जिन बच्चों को खिलौने मिले थे, तो टिक का साइन। उसके बाद है हमारा लिंग बदलो, जेंडर। फर्स्ट है अध्यापक, अध्यापिका, छात्र, छात्रा। अध्यापक क्या है? पुल्लिंग, अध्यापिका है स्त्रीलिंग। छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। चूहा पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बंदर, बंदरिया, बच्चा, बच्ची, शिष्य, शिष्या। क्वेश्चन नंबर 2, पशु पक्षियों का उनकी बोलियों से मिलान करो। यहाँ पे कुछ पशु पक्षियों की के चित्र दिए हुए हैं और बीच में उनकी बोलियाँ लिखी हुई हैं, आपको मैचिंग करनी है। म्याऊं म्याऊं बिल्ली, कुकड़ू मुर्गा और टेंटे तोता। तो यहाँ लेफ्ट हैंड की साइड पे तीनों पिक्चर्स दे रखी हैं, उनके साथ मैचिंग। उसके बाद खो खो बंदर, गोटर गो कबूतर और काव काव कौवा। तो यहाँ पर राइट हैंड की तरफ दे रखी हैं 3 पिक्चर्स, लास्ट के 3 जो हैं वहाँ पर मैचिंग करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, समान अर्थ वाले शब्द के गोले में रंग भरो। आपने रंग भरना है। आँख, तो क्या होता है आँख का? नयन। आँख बोलोगे तो भी वही अर्थ निकलेगा, नयन बोलोगे तो भी वही अर्थ निकलेगा। ज़मीन, धरती, धरती पर टिक का साइन लगाओ या आप रंग भर सकते हो। खुश, प्रसन्न, दिवस, दिन। दिवस का क्या होगा? समान अर्थ दिन, दिवस बोलो या दिन बोलो। तो ये है हमारे समान अर्थ वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र देखकर शब्द लिखो। चित्र दे रखा है, आपने फिल करने हैं, ठीक है। खाली स्थान दे रखे हैं, आपने भरने हैं। अध्यापिका जी ने हाथ में पकड़ी, साइड में देखो पिक्चर बनी हुई है, तो किसकी बनी हुई है? चित्र किसका है? छड़ी। तो क्या होगा? अध्यापिका जी ने हाथ में पकड़ी छड़ी, घुमाई। पशु पक्षी चिड़िया घर में रखे जाते हैं। अध्यापिका जी ने कोट से बैटरी से चलने वाला चूहा, बिल्ली और कुत्ता निकाला। तो ये है आपका चैप्टर 2, जो आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है और लिख कर देखना है। चैप्टर 1 और 2 दोनों ही आपने बहुत अच्छे से बच्चों याद करनी है और लिख कर ज़रूर देखना है। ऐसा नहीं कि लिख के नहीं देखोगे तो आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी, और मिस्टेक्स निकलती हैं तो उन मिस्टेक्स को दोबारा से लिख कर देखना। क्लियर टू ऑल? और आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।